मेरी स्क्रीन विजिबल है? ग्रेट। ओके, सो आज हमारा डे 1 है ऑफ अफिलिएट स्ट्रैटेजीज, दैट इज 5 days, 5 strategies एंड फर्स्ट इनकम इन 6th day। आज इस सेशन में हम क्या देखेंगे? आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दैट, अ लिटिल बिट ओवरव्यू, कि हम इस सेशन में अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से की जाती है, क्या रीजन है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो आज के टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग इतना ट्रेंड में है, और कुछ लोगों को ये चीज फेक लगती है, कुछ को स्कैम लगती है, कुछ को ट्रूथ लगता है, एंड कुछ को रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं बट कुछ को रिजल्ट्स आते ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम से आज हम इस स्ट्रैटेजी से ओवरकम करेंगे। एंड आज हमारा जो डे 1 का टॉपिक है वो है व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। ओके एवरीवन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट की पॉइंट जो हम इस मीटिंग में कवर करेंगे। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग के दो ऐसे मिथ्स है, यानी कि नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये स्कीम ऐसी नहीं है कि भाई तुम आज पैसे भरो कल तुम रातों रात अमीर हो जाओगे, ये ऐसी स्कीम नहीं है। ना ये स्पैमिंग लिंक्स होती है जो आप लोगों को लगता है कि आप बस पैसे भरवाते हो, चेन मार्केटिंग करते हो। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप दोनों चीजों को मिक्स करते हो और उसको स्पैम का टैग दे देते हो। थर्ड थिंग, जो अफिलिएट मार्केटिंग होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल होता है। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे वेज में होता है, नॉट ओनली कोर्सेज वाले चीज में, बट अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो हर जगह पे होता है, हर जगह पे। और हर जगह पे मतलब चाहे वो इंडिया में हो, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, अगर आप लोकली भी देख रहे हो तो हर जगह पे अफिलिएट मार्केटिंग होता है। बस आपको वो पता नहीं होती, वो अलग बात होती है। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम लोकल शॉप्स टू हायर लाइक एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, हर जगह पे अफिलिएट मार्केटिंग। आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, वो अफिलिएट मार्केटिंग करते। आप कोई नॉर्मल इवन पॉलिटिशियंस को देख लो, वो अफिलिएट मार्केटिंग करते। अफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट ओनली लाइक प्रमोटिंग कोर्सेज और प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, इट्स बियॉन्ड दैट। ओके, नेक्स्ट, यू डोंट नीड योर ओन प्रोडक्ट। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको तीन चीज नहीं लगती है, ना आपको वहां पे खुद का प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ना ही खुद की वेबसाइट बनानी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ाने पड़ते। यहाँ पे आप खुद खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो विथ योर बेसिक स्किल्स। दिस इज ऑल अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। लेट्स मूव अहेड एंड लेट अस नो व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? रिकमेंडिंग अ प्रोडक्ट सर्विस एंड अर्निंग अ कमीशन फॉर एवरी सेल मेड थ्रू योर रेफरल लिंक। देखो, एक स्पेशल प्रोमो कोड, रेफरल लिंक, कोई भी चीज ऐसे बोला जाता है, नेम होता है ये रेफरल लिंक और प्रोमो कोड बोलकर। जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस, अभी मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है अमेजोन पे, या फिर कहीं भी आपने, मान लो कॉलेज में एक एडमिशन ले लिया एंड आपको कॉलेज में ये बोला गया है कि अगर आपके थ्रू कोई आपका फ्रेंड, कलीग ज्वाइन करता है हमारे कॉलेज को, आपके थ्रू, आपके रेफरेंस के थ्रू, तो हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस में इतना इतना डिस्काउंट देंगे। दैट इज कॉल्ड अफिलिएट। यानी कि आप रेफर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको या तो कमीशन मिल रहा है या तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं एक रियल लाइफ सिनारियो के तौर पे, कि मान लो आप एक शॉप में जा रहे हो। आप मान लो जूडियो में जा रहे हो, जूडियो में क्योंकि जनवरी के मंथ पूरा सेल चल रहा है, जूडियो में आप जा रहे हो, वहां पे आपको ऑफर पे ऑफर दिख रहा है, राइट?
आप ऑफर ले रहे हो, 99 के टी शर्ट्स हो गए, 200 के हो गए, 300, 400, जो टी शर्ट्स एक टाइम पे 600 700 के हैं वो आप उसको ले रहे हो 99, 200, ये सारे प्राइस रेंज में। अब आपको ये ऑफर के बारे में पता है, आप जाके चार दोस्तों को बोलोगे कि ये क्वालिटी अच्छी है, जूडियो में ऑफर चल रहा है, ये सारी चीजें आप जाके सामने वाले इंसान को बता रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि आप लोग जब जाके ये सारी चीजें सामने वाले इंसान को बता रहे हो, क्या आपको जूडियो उस चीज का कमीशन दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप रेफर तो कर रहे हो आपके फ्रेंड को, आपका फ्रेंड जाके विजिट कर रहा है, हजारों की शॉपिंग करके आ रहा है, लेकिन जूडियो उसके बदले आपको ये दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप आपके प्रोमो कोड, एक स्पेशल कोड से रेफरल दे रहे हो किसी को, चाहे आपका फ्रेंड हो, फैमिली, कलीग, जो भी हो, अगर आप उनको रेफर कर रहे हो तो उसी के थ्रू आपको क्या मिलता है? कमीशन। एंड कमीशन जो मिलता है आपको 1%, 2% नहीं मिलता है, 30 to 70% के बीच में आपको कमीशन प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर कंपनी। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। चार सिंपल स्टेप्स है। बेसिकली मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला स्टेप ये है, कंपनी क्रिएट्स अ प्रोडक्ट और कोर्सेज। ये मैंने ऐड किया है। एक कंपनी है जहां पे आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, जहां वो अपने स्किल बेस्ड कोर्सेज हो गया, या फिर आपको अगर कोई आगे बिजनेस स्ट्रैटेजी करनी है तो उसके रिलेटेड कोर्सेज हो गया, वो सारी नॉलेज आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जैसे स्कूल होता है, स्कूल कॉलेजेस में आप एडमिशन क्यों लेते हो? एक डिग्री के लिए। एक डिग्री के लिए आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। एट द एंड ऑफ द ईयर आप जाके कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, आप कहीं जाके जॉब कर रहे हो, एंड वो सारी चीजें होने के बाद आप सिंपली जॉब के लिए लग रहे हो। तो क्या उसमें कॉलेज वालों का फायदा है? यस, ऑफ कोर्स फायदा है। अगर कॉलेज के थ्रू किसी ऑफिस या किसी जॉब के लिए कोई अप्लाई होता है स्टूडेंट, तो कॉलेज वालों को कमीशन मिलता है, दैट इज रेफरल थिंग। ओके, सो बेसिकली कंपनी इज द प्रोडक्ट एंड कॉलेज वो एक रेफरल लिंक है, यानी कि उसके स्टूडेंट्स को वो रेफर कर रहा है कि आप इस कंपनी में जाओ, यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी के बदले पे जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कंपनी की, उसी के बेस पे कॉलेज वालों को एक अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यू इन्वेस्ट टू लर्न एंड ग्रो। सेकेंड थिंग ये होता है, अफिलिएट मार्केटिंग, जो ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग चलता है वहां पे तुम एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो। स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट यानी कि 500 से लेके एन नंबर ऑफ, लाइक आई कांट लाइक टेल यू कि 1 लाख 2 लाख, उसके आगे भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, बट मिनिमम अगर 500 से लेके उसके आगे चीजें, तो वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको मल्टीपल स्किल्स सिखाई जाती है। किस तरह की स्किल्स? मान लो आप एक हाउसवाइफ हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको आती है बट समझ नहीं आती, या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, सिंपली आपको प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा इंग्लिश पढ़ने के लिए। बात कैसे करते हैं, सामने प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कैसा होना चाहिए, ये आपको वो प्लेटफॉर्म स्किल दे रहा है। दूसरी चीज, मान लो आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको आता है वीडियो एडिटिंग बट आपको स्कोप नहीं है, तो आप और बेटर कर रहे हो, आप स्किल्स जान रहे हो, आपको बिजनेस ओपन करना है, बिजनेस किस तरह से ओपन किया जाता है, किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है, किस प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बनवानी चाहिए, कहाँ से होस्टिंग लेना है, कहाँ से डोमेन लेना है, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। एंड आप जब लर्निंग मोमेंट पे होते हो, डेफिनेटली आप एक अर्निंग फेज पे आ जाते हो। सी, पहले ऐसे होता था कि लोकल शॉप्स, ठीक है, पैम्पलेट्स रेडी करवाते थे, देते थे घर 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 की हमारे दुकान में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अब जैसे ही कोविड-19 हो गया, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, स्कूल कॉलेजेस से लेके इवन ग्रोसरी शॉप तक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो हर कोई इंसान क्या प्रेफर करता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग 5 मिनट की दूरी पर भी, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, वो लोग क्या करते हैं, जाके ब्लिंकिट करो, ये आओ, आ गया घर पे। सो एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो, तो डिजिटल होने के लिए तो आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। अब ब्लिंकिट का आइडिया, ब्लिंकिट को कैसे आया? कोविड-19 से पहले उसको आइडिया था क्या ये चीज का? मे भी होगा, नहीं होगा, लेकिन आफ्टर कोविड उसको ये आइडिया आया होगा कि भाई, जब सब लॉकडाउन था, लोग फोन कर करके भाजी मंगा रहे, ये मंगा रहे, ग्रोसरीज मंगा रहे, कुछ राशन मंगा रहे, तो हम एक बना लेंगे जहां पे खुद ऑटोमेटिकली 10 मिनट में हम सर्वे करें।
अब वो अगर आप लोकल शॉप में देख रहे हो जहां की चीज 10 रुपए में, ब्लिंकिट पर वो 100 रुपए की, उसके डिलीवरी चार्जेस है, उसका कमीशन हो गया ब्लिंकिट का खुद का, फिर दुकान वाले को देने का अमाउंट हो गया, सब कुछ। तो दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग। उसने एप्लीकेशन बनाया, एक पूरा रोड मैप के थ्रू उसने वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, अब लोग उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग एंड ग्रोइंग इन योर डेली लाइफ। थर्ड थिंग, अफिलिएट, यानी कि यू गेट्स अ यूनिक लिंक। Each and every affiliate once invested in some or the other platform gets a unique link। एक यूनिक लिंक मिलता है, एक स्पेशल प्रोमो कोड मिलता है, एक स्पेशल लिंक मिलता है। अगर आप किसी को वो शेयर करते हो तो उसके बेसिस पे सामने वाला इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है, एंड आपके साथ ज्वाइन करने पर आपको उसका 30% to 70% कमीशन आपके अकाउंट में जाता है। दैट इज अ वीकली प्रोसीजर और अ मंथली प्रोसीजर। ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग में। फिफ्थ इज कंपनी पेज यू कमीशन, एज आई मेंशन। Emphasize everything is trackable, payments are automatic, you get paid because you add value, you get up to 30 to 70% commission। ये अफिलिएट मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स है, यानी कि ना यहाँ पे आपको पेमेंट की झंझट लेनी पड़ती है, ना ही आपको कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत है। यहाँ पर सिंपली अगर आप आपका एक स्पेशल प्रोमो कोड दे रहे, पेमेंट से लेके आपके कमीशन ट्रांसफर तक सब कुछ ऑटोमेशन पर होता है। Let's move ahead. Now let's comparison between affiliate marketing, traditional job and traditional business। देखो, एक ऐसी चीज होती है कि इंसान ये बोलता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जबकि वो दुकान पे बैठता है। लेकिन दुकान पे बैठने वाला इंसान बिजनेसमैन नहीं होता है। अगर आप कोई भी इंसान ऐसा बोल रहा है जो दुकान पे बैठा है, सुबह से भाई उसको उठना है, दुकान खोलनी है 9 बजे और रात को 9 बजे जाना है, तो दैट पर्सन इज नॉट अ बिजनेसमैन। ठीक है। बिजनेसमैन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रही हूँ। आपने एक आइडिया लॉन्च किया, जैसे ही आपने आइडिया लॉन्च किया, आप उस पर्टिकुलर आइडिया पे वर्क कर रहे हो। 6 महीना रहने दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी, क्योंकि आपको पता है उतना टाइम उस आइडिया को लॉन्च करने में लगेगा। आपने एक प्रॉपर आइडिया लॉन्च किया। अब जब आपका प्रॉपर आइडिया लॉन्च हो गया है, मार्केट में आ गया है, सबको पसंद आ रहा है, अब जब सबको पसंद आ रहा है तो सब वो आइडिया यूज करेंगे, सब आपके पास आएंगे, सब आपसे खरीदेंगे खुद से आके। ठीक है। अब ब्लिंकिट वाला जाके घर घर ग्रोसरी नहीं बेचता, एग्जाम्पल ले लो, घर घर नहीं बेचता, उसने डिलीवरी बॉयज लगाया, हर एक इंसान लगाया, उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होते रहता है। सो कोई भी बिजनेस, अगर आपके अमाउंट क्रेडिट हो रहे, इंस्टेड आपको एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो तो भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप मर रहे हो, जी रहे हो तो भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। एंड बिजनेस का एक बड़ा एग्जाम्पल स्कूल कॉलेजेस होता है, कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब आपने उसमें प्रिंसिपल बिठा लिया, टीचर्स बिठा लिया, हर एक इंसान को बिठा लिया, स्टूडेंट्स आते रहेंगे, पैसा आते रहेगा, स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भरते रहेंगे, आपका पैसा आते रहेगा। सो दिस इज अ हाईली हाईली एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस। सो बिजनेस, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि भाई आप स्कूल खोल लो, बिजनेस का पैसा आते रह रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। Affiliate marketing offers flexibility and scalability with low startup cost beginners। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो लेवल पे, आपको कोई स्किल नहीं आती है, आपको कुछ नहीं आता है, ऑल राइट। यहाँ पे ना आपको डिग्री मांगी जाती है, यहाँ पे ना आपको बोला जाता है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, आपको हिंदी कितनी आती है, आपको आपकी लोकल लैंग्वेज कितनी आती है, ये सारी चीजें आपको नहीं पूछी जाती। इंस्टेड ऑफ दैट आपसे क्या पूछा जाता है कि आर यू एबल टू लर्न समथिंग, इफ यस कम इन। क्या आप अर्निंग करना चाहते हो, इफ यस कम इन। affiliate marketing doesn't ask your background, your study condition, no। affiliate marketing एक ऐसा चीज है जहां आप अगर जीरो पे हो तो कल आप हीरो पे रहोगे, लेकिन इट नीड्स कंसिस्टेंसी, इट नॉट लाइक रातों रात का अमीर होना, इट्स लाइक कंसिस्टेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वर्क। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल जॉब, प्रोवाइड स्टेबिलिटी बट लिमिट्स इनकम पोटेंशियल एंड पर्सनल फ्रीडम। ट्रेडिशनल जॉब एग्जाम्पल ले लो, जो हमारे कॉर्पोरेट जॉब्स है,
जो हम जाते हैं टेली कॉलिंग वगैरह करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल जॉब, जहाँ पे आपकी एक सैलरी लिमिट होती है 12,000, 50,000, 20,000 ज्यादा से ज्यादा, या मान लो 1 लाख तक हो रही है। तो आपका रूटीन आपको पता है, सुबह उठना है, जाना है ऑफिस की छुट्टी, सैलरी कट। So that is called traditional job. Traditional business requires sustainably investment and risk with higher potential returns. अब ट्रेडिशनल बिजनेस मान लो जो ऑफलाइन दुकान होते हैं, क्लोथ ब्रांड, आपको पता है, आपने तो डाल दिया, आपने हैवी इन्वेस्टमेंट किया, 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आपने क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर लिया, लेकिन क्या वो चल रहा है, क्या वो नहीं चल रहा है, लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है, ये आपको नहीं पता है। आपका जो स्केल है ट्रेडिशनल बिजनेस बिजनेस में, बेसिकली 2 या 3 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस ही लॉस चलता है पहले तो, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते रहता है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन अफिलिएट मार्केटिंग, ट्रेडिशनल जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ओके, टाइप्स ऑफ अफिलिएट मॉडल्स। देखो, अब ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो एक क्वेश्चन करते हैं अपने मेंटोर या जो भी लीड्स है अपने, उन मेंटोर से क्वेश्चन करते हैं कि मैम फ्री का कुछ होगा तो बताओ, हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, हमें तो मौत आती है 500 में इन्वेस्ट करने के लिए। सो उन लोगों के लिए ये है CPS, कॉस्ट पर सेल। CPS, कॉस्ट पर सेल, यानी कि CPS इज अ जेन्यून पार्ट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। अब जेन्यून पार्ट कैसे बता रही हूं मैं, यू अर्न व्हेन अ सेल हैपेंस, यानी कि जब तुम्हारी सेल हो रही है तभी तुमको जेन्यून अमाउंट आ रहा है। मान लो आपने अफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया, कोर्स सीख ली, सेल्स कैसी करनी है, अर्निंग कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे सीखनी है, पढ़ाना कैसे है, किसी को ट्रेनिंग कैसे देनी है, हर चीज आपने एक अफिलिएट मॉडल के थ्रू सीख ली। अब आपको वो समझ में आया, आप आपके किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी को भी आप नॉलेज दे रहे हो इस चीज का, अब आपने नॉलेज दी, अब वो इंटरेस्टेड है, अब उसको ज्वाइन करना है आपके साथ। अब आपका रेफरल लिंक प्रोवाइड करोगे, ये पैकेज है, इसका प्राइस वो फिल करेंगे, एंड इसका जो भी 70 to 30% कमीशन रहेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। दैट इज नोन एज कमीशन बेस्ड, यानी कि जब आप जेन्यून रिव्यू दोगे तब इंसान ज्वाइन करेगा। अभी आप कोई ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बस टाइम पास टाइम पास टाइम पास हो रहा है, आप फेल किए जा रहे हो, आपको बैक्स लग रहे हो, तो आप लोगों को वो सजेस्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, एक नॉर्मल कोर्स ले लो, वहां पे आपको एवरी पास किया जाता है, डिग्री की बात है तो डिग्री ले लो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 5 से 10 लाख 4 से 5 साल की डिग्री में, आप 50 से 1 लाख तक, 50,000 से 1 लाख तक आप डिग्री पे डाल दो, आपको अच्छी सी डिग्री मिलेंगी विदाउट एनी बैक, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको पढ़ाई का टाइम मिलेगा, इंटर्नशिप जॉब सबको मिलेगा, तो आप ये रेफर करोगे। जो चीज आपको पसंद आ रही है वो चीज आप रेफर कर रहे हो, तो उसके बेस्ड पे आपको कमीशन मिलता है। सेकंड आता है CPA, कॉस्ट पर एक्शन, यही फ्री रजिस्टर वाला। भाई फ्री वाले लिंक्स प्रमोट कर दो, रजिस्टर करो, आपका बैंक डिटेल्स डालो, यू डोंट नो कि आपके जो बैंक डिटेल्स जा रहे हैं वो आपके सेफ है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है वो CPS होती है, जहां पे आपको कमीशन मॉडल मिलता है। वहां की कंपनी 50,000 से लेके 25 से 50 हजार रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन लेने के लिए, अथॉरिटी लेने के लिए, तब जाके आपको वो चीज मिलती है। आप जो भी कंपनी में, यहाँ पे काफी सारे लोग इस मीटिंग में, आप कोई भी कंपनी में हो, जाओ जाके पहले वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन करो कि आपकी कंपनी रजिस्टर है। इफ योर कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड एंड वो आपका कोई GST अमाउंट कट कर रही है या आपका कुछ अमाउंट कट कर रही है, ये मान लो कि वो भी अकाउंट का वो भी पैसा उसी के अकाउंट में जा रहा है, वो किसी और के अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो वो टोटली आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आजकल अफिलिएट मॉडल अनपढ़ लोग भी खोल कर बैठे, बस खोला है, पढ़ाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस खोल के रख दिया है, एंड आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर, आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर, जस्ट ऑन अ वन स्किल बेस्ड। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है, तो जाओ जेन्यूनली सर्च करो हर एक एक चीज, प्लेटफॉर्म के रिव्यूज देखा करो, एंड देन उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो। दैट इज माय पर्सनल एडवाइस फॉर एवरीवन। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे CPA, कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि वहां पर ऐसा होता है कि आप ये लिंक अपने फ्रेंड को रेफर करो, आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे, आपको 200 रुपीज मिल जाएंगे पर लिंक के हिसाब से, अगर उसने रजिस्टर किया, उसने उसके थ्रू पेमेंट किया, उसके बैंक डिटेल्स अगर उसने उसमें डाले, या फिर उसमें अकाउंट ओपन किया, विच इज टोटली रिस्क।
टोटली स्कैम। उसके थ्रू आपका, अगर मान लो आपने 100-200 रुपए के लिए वो चीज करने को चाहा और आपका बैंक अकाउंट में आराम से 50 से 1 लाख रुपए है, 50,000 से 1 लाख रुपए, तो वो आपका पूरा खाली भी हो सकता है। सो डू नॉट डू सच काइंड ऑफ स्कैम्स। वेरीफाई ईच एंड एवरी मोमेंट, बिकॉज अभी का वर्ल्ड पूरा डिजिटल है। साइबर सिक्योरिटी इज मस्ट इसेंशियल फॉर योर पर्सनल थिंग्स। फोटोज हो, कुछ भी हो, एआई पे आप फोटोज डाल रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर डेटा सेफ। ओके, लेट्स मूव अहेड। एडवांटेज ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग देखते हैं हम। और एडवांटेज ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग तीन है। सबसे पहली है लो इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बताया। कुछ भी करो, आपको यहाँ पे आपके 10-10 लाख, 50-50 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट, मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगी, अगर आपके प्लेटफॉर्म का हायर पैकेज है ना, वो भी आपका छोटा इन्वेस्टमेंट है। मान लो 10,000 है, 50,000 है आपके प्लेटफॉर्म का इन्वेस्टमेंट, वो भी आपका सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उस लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में आपको 30 to 20+ कोर्सेज सीखने को मिलते, जो जाके आगे आप खुद एक बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, एंड उसमें भी आप अफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो। सो दैट इज अ माइंडसेट ऑफ अ बिजनेस पर्सन। सो इन्वेस्टमेंट, अगर कोई ये बोलता है मैम हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो स्टेप आउट फ्रॉम देयर, क्योंकि वो इंसान का बिजनेस माइंडसेट नहीं है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी आपका गला पकड़ने को आएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नो प्रोडक्ट सपोर्ट। यू फोकस ऑन मार्केटिंग व्हाइल द प्रोडक्ट ओनर हैंडल्स द सपोर्ट। ठीक है। आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करो, फिर यहाँ से ये चीज ले लो, वहां से वो चीज ले लो, एंड देन उसको प्रमोट करो, एंड देन आपको उसके बेस पे कमीशन आएगा। आपको ये चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपली आपको वहां के प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करना है, उस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना है। जब आप सारी चीजें अंडरस्टैंड करोगे, तब जाके ये बोला जा सकता है कि यस, आप जो भी चीजें कर रहे हो वो जेन्यूनली सामने वाले को प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है लोकेशन फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर आपको 9 to 5 बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। डेली अगर आप 3 घंटा या 2 घंटा अपने लर्निंग प्लस अर्निंग पर फोकस करते हो, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर आराम से अर्निंग हो जाता है इन अफिलिएट मार्केटिंग। एंड लोकेशन फ्रीडम मतलब कहीं भी जाओ, वेकेशन पे जा रहे हो, आपको पैसों की जरूरत है, अपना फोन उठाओ, कुछ लीड्स पेंडिंग है उनसे बात कर लो, वो इजीली आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे ना, आपको अफिलिएट में प्रॉफिटेबल चीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। देखो, हमने फायदे तो देखे, बट नुकसानात भी देखना ज्यादा जरूरी है, हम कोई फील्ड में जा रहे हैं तो। नो इंस्टेंट इनकम, यहाँ पे लोग ऐसे समझते, दूसरों की अर्निंग देख के जो स्पेशली आता है, वो एक ऐसी चीज समझता है कि भाई इसका तो 1 लाख रुपए हो रहा है मंथ का, तो मेरा भी आराम से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंस्टेंट इनकम आपको नहीं मिलती। वो जो रातों रात वाली सक्सेस, वायरल होना इंस्टाग्राम पे, वो चीजें नहीं चलती। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, जब आप आपका परफॉर्मेंस शोकेस आउट करोगे, आपकी स्किल्स अपग्रेड करोगे, तब जाके आपकी इंस्टेंट इनकम हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, वैसे ऐसे बैठे हो 2 घंटा फोन लेके स्क्रॉल कर रहे हो, एंड देन आप ये बोल रहे हो कि हो रहा ही नहीं है मुझसे, अब ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, तो स्टॉप गिविंग दैट टैग। दैट इज नॉट फ्रॉड और स्कैम, दैट इज लैक ऑफ योर नॉलेज। रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, एज आई मेंशन, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ट्रैफिक डिपेंडेंसी, सेल्स हेविली रिले ऑन जनरेटिंग कंसिस्टेंट ट्रैफिक टू लीड्स। देखो, ट्रैफिक कैसे आएगा? जितना तुम रील्स पोस्ट करोगे, जितने तुम नॉलेज दोगे, जितने तुम लोगों को बात करोगे। इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, लाखों में फॉलोअर्स है, थाउजेंड्स में फॉलोअर्स है, वो क्या कर रहे हैं? नॉलेज दे रहे। अगर आप उनके नॉलेज के इधर जाकर देखोगे ना, एक ना एक वीडियो ऐसा होगा जहां पे वो बोलते कि हमारा एक प्रोग्राम है, आप उसमें ज्वाइन कर लो, इतना इतना उसका अमाउंट है। इतना इतना मतलब अगर उनका 100 रुपीज भी अमाउंट है, और मान लो उनके प्रोग्राम में 10 लोग भी ज्वाइन कर रहे, ऐसे ही उनका 1,000 का इनकम जनरेट होगा। तो दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल ब्रांडिंग। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट सेशंस में जानते रहेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। हु कैन डू अफिलिएट मार्केटिंग? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चाहे आप लीड हो, चाहे आप ये फील्ड के हो, कि आपको पता नहीं है कि अफिलिएट मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है। देखो, हर कोई इंसान अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, इसको कोई ऐसे डिग्री की जरूरत नहीं है।
मैंने बोला है पहले भी। तो अफिलिएट मार्केटिंग सबसे बेटर स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स के लिए बेटर क्यों है मैं ये बताती हूँ। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहते हैं, साइड इनकम की जरूरत रहती है, पढ़ाई करते हैं यानी कि नॉलेज है उनके पास। जब उनके पास नॉलेज है तो इजीली वो पढ़ाई प्लस नॉलेज को मिला के वो एक अफिलिएट कर सकते और अपने लाइफ का साइड इनकम ग्रो भी कर सकते। एंड स्टूडेंट्स के पास काफी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं जिसके बेस पर इस लर्निंग के थ्रू उनको एक बिजनेस मॉड्यूल भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स आर द बेस्ट टारगेट इन अफिलिएट मार्केटिंग। सेकेंड, होम मेकर्स, हाउस वाइफ ऐसे होता है कि उनको ऐसे लगता है कि यार अभी काफी सारे लोग ऐसे जो अर्न कर रहे हैं बट हम नहीं जा सकते, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से या फिर बच्चों की वजह से या फिर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। तो हाउस वाइफ्स को करना तो सब कुछ होता है बट दे आर इन द बाउंड्रीज ऑफ सम और द अदर थिंग। तो उनको पिच करना है। उनको पिच करने से क्या मिलेगा, उनको अगर हाउसवाइफ में डेडिकेशन होता है, उनके पास टाइम होता है, ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा टाइम होता है बट एक लिमिट टाइम होते है जो अपने लिए वो निकाल सकती है। तो आप उनको बोल सकते हो ताकि वो अपनी अगर अर्निंग भी नहीं कर रही है तो एटलीस्ट वो लर्निंग फेज पे है, ताकि वो अपने बच्चों को एक सही रास्ता बताए कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। जब वो एक एजुकेशन फेज में जा रहे हैं तो उनको वो चीज वो बताए कि ये करना सही है, ये करना गलत है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हाउस वाइफ टू। थर्ड इज वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जो मतलब नहीं है सेटिस्फाइड, जो 12,000 कर रहे हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं बट अभी तक उनका कुछ इतना अपग्रेड नहीं हुआ या फिर उनको स्किल्स पे ध्यान देना है, तो आप उनको पिच कर सकते हैं ताकि वो उनके रेज्यूमे में स्टैंड आउट करें। नेक्स्ट आता है बिगिनर्स विद जीरो एक्सपीरियंस। बिगिनर्स इन सेंस लाइक मान लो 12th स्टैंडर्ड वालों को आप बोल रहे हो कि आओ इस फील्ड में आओ, आप कम्युनिटी का पार्ट बनो। जब आप कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, आपका लर्निंग फेज पे आएगा, तब आप आगे वाले स्टूडेंट्स, आगे वाले आने वाले यूथ को देखो। आज के यूथ में ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जेंजीज आर द मोस्ट हाई रेटेड पीपल राइट नाउ इन इंडिया, कि अगर वो करने को कुछ चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज अगर डार्क साइड देखो तो वो गलत चीजों में भी ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वो सही चीजें करने जा रहे हैं तो तुम्हारी यूथ को, तुम अगर इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, आप तुम्हारी यूथ को तुम ज्ञान दे सकते हो। अगर तुम पॉलिटिशियन बन रहे हो, तुम्हारी यूथ को तुम बचा सकते हो एक राइट एजुकेशन पाथ देके, एक राइट डायरेक्शन देके। सो बहुत सारी ऐसी चीजें कि अगर आप कोई इंसान जीरो एक्सपीरियंस में, उसको भी आप उठा के एक राइट नॉलेज दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, कॉमन मिथ्स जो मैंने पहले कहा, गेट रिच क्विकली, नीड फॉलोअर्स। देखो गेट रिच क्विकली का तो आइडिया मैंने आपको बता दिया। नीड फॉलोअर्स जो बेसिकली इंस्टाग्राम पर आते हैं और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ये चीज बोलते कि आपको फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। आपका 10 फॉलोवर हुआ, 1 फॉलोवर हुआ तो भी आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो, जबकि आप इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमा सकते हो। इंस्टाग्राम को यूज करते हुए आप एक उसको सामने रखते हुए उससे अपने जो थॉट्स है, अपने जो एजुकेशनल नॉलेज है, आप उसको प्रोवाइड करके कोई इंसान को आपका कंटेंट पसंद आता है तब जाके वो आपके साथ ज्वाइन करता है। तो इंस्टाग्राम से पैसे कमाते ये नहीं हो सकता। और आपके फॉलोअर्स तो जरूरत है जरूरत, लेकिन इतना नहीं बोलूंगी कि आपको लाखों में फॉलोअर्स चाहिए तभी आप अर्निंग कर सकते हो, नहीं। अगर आपके नॉर्मल 50 से 100 फॉलोअर्स भी है, उसके साथ आप आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। 50 से 100 फॉलोअर्स इज हार्डली योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स को आप ये बोल सकते हो कि भाई आप मेरा चैनल प्रमोट करो, आप ये चीजें प्रमोट करो। जब वो सारी चीजें प्रमोट करेंगे, जब आपके फ्रेंड सर्कल आपकी हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली आपका चैनल भी इंक्रीज होगा, आपकी अर्निंग भी होगी और आपका एक पेज बन जाएगा जहां आपके खुद के नाम से आपको जाना जाएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई मोस्ट बिगिनर्स फेल्स। ठीक है, ज्वाइनिंग टू मेनी प्रोग्राम्स। देखो ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक प्लेटफॉर्म पे अर्निंग नहीं हो रही है, दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे नहीं होती है, तीसरे पे जाते हैं, तीसरे पे नहीं होती है, चौथे पे जाते हैं, फिर चारों प्लेटफॉर्म्स को फेक बोलते हैं। देखो कोई प्लेटफॉर्म फेक नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म से टिक के नहीं हो, देखो मैं ये बोलूंगी कि स्टार्ट विद स्मॉल, ग्रो विद बिग। इंस्टेड ऑफ गोइंग विद बिग एंड गेटिंग फेल, स्टार्ट विद स्मॉल एंड धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा। तो ज्वाइनिंग टू प्लेटफॉर्म्स इज नॉट द ऑप्शन। स्टैंडिंग आउट, keeping your legs on the one of the platform and growing along with that platform is your real target.
सो ट्राई करो कि आप एक प्लेटफॉर्म पे रहो, एक जेन्यून प्लेटफॉर्म ढूंढो जहाँ पे आपको सेटिस्फाइड ट्रेनिंग लगती है, वहां पे रुको, वहां पे पढ़ो और वहां से आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अर्न करने से ज्यादा, देखो अर्न तुम ऐसे दुकान पे बैठोगे तो भी कमा लोगे, अर्न करने से ज्यादा तुम्हारे को ये इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई तुमको पागल बना के जा रहा आज के टाइम पे, ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, प्रमोटिंग रैंडम प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स कोई उठाता है, कोई अफिलिएट के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तो आपके जो ऑडियंस रहती है उसको कंफ्यूजन होता है। आपने कभी ऐसे ऑडियंस को नहीं देखा होगा जो हेल्थ वाले हैं वो लिपस्टिक प्रमोट कर रहे हैं, जो बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले, सॉरी मेकअप आर्टिस्ट वाले हैं वो जिम ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं, नहीं करता है कोई। वो अपने ही ब्रांड की चीजें प्रमोट करते हैं और लोग भी उन्हीं को पिच करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रमोटिंग योर राइट थिंग्स। नो निश सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट, स्पैम, गिविंग अप टू अर्ली। देखो स्पैम भी बहुत करते कि लोग इसका स्टेटस उठा के डाल देते, उसका रील उठा के डाल देते, एंड दैट इज टोटली स्कैम। वो चीज तुम करोगे तो वो इंस्टाग्राम तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिविंग अप टू अर्ली। आप लोग भाई नहीं हो रहा है मुझसे, छोड़ देना है, पैसे चले गए वेस्ट, ये कर दिया वो कर दिया, ये मत बोलो। आप उससे ओवरकम करो, क्यों नहीं हो रहा है आपसे, इतने जल्दी हार मानोगे तो भाई आगे बहुत सारी लाइफ में अचीवमेंट्स आएंगी, आपके लाइफ में बहुत सारे हडल्स आएंगे, आप उसको थोड़ी पार नहीं कर दो। डेफिनेटली आपको वो चीज तो पार करनी ही है। तो आप अगर इधर ही एक गिव अप कर रहे हो तो आगे जाके आप वो चीज को कैसे ओवरकम करोगे? थिंक अबाउट दैट। अफिलिएट मार्केटिंग डजंट फेल पीपल, पीपल फेल द प्रोसेस। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई भी फेल नहीं हो सकता। आप पूरी हिस्ट्री उठा लो, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी कर लो, हर एक चीज। अफिलिएट मार्केटिंग में आज तक कोई भी इंसान फेल नहीं हुआ है। जिस किसी ने भी अफिलिएट लॉन्च किया है, हर कोई इंसान उसमें पास हुआ है, सक्सेस मिली है उसको, अभी तक मिल भी रही है। तो दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। और वो प्रोसेस में फेल होना वो इंसान का काम है, वो हार मानता है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स है, इस पे हम आगे देखेंगे। इंस्टाग्राम एंगेजमेंट, यूट्यूब वीडियोस एंड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कैसे यूज करते, क्या करते, ये सारी चीज हम आगे देखेंगे। फेज 1 में मैंने ये बताया है आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा तब आपका नीश क्लियर होगा, जब आपका नीश क्लियर होगा तब आप आपकी सर्विसेज सेल कर सकते हो, एक राइट डिसीजन सामने वाले इंसान को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है नीश। नीश देखो 4 चीजें आप चूज कर सकते हो, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, डिजिटल स्किल्स। ये 4 चीजें अगर आप चूज कर रहे हो तो आप उसी रिलेटेड प्रमोशन डालो। आप एजुकेशन डाल रहे हो तो आप लोगों को बोल सकते हो अगर आपको स्किल सीखना है तो मेरे डीएम में या फिर मेरे डीएम में एक मैसेज डाल दो, या फिर मेरे बायो में लिंक है उस पर आप आपका फॉर्म भर दो, जिसके बेसिस पे आप लोगों को उस तरह से अफिलिएट में प्रमोट कर सकते हो। ओके, नीश पे भी हम इन एडवांस कल के सेशन में देखेंगे। बिगिनर रोड मैप। ओके, बिगिनर रोड मैप इज फाउंडेशन, ट्रैफिक एंड सेल्स। इसका मैं ओवरकम दूंगी क्योंकि इन डिटेल ये सारी चीजें हम कल के सेशन में देखने वाले हैं। फाउंडेशन इज एज आई मेंशन कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढना है, उसके बाद उसमें अपना माइंडसेट, अपनी नीश और अपनी सक्सेस ढूंढनी है। उसके बाद आप जो ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हो इन प्लेटफॉर्म, वो सारी चीजें देखनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। Okay, so this was all for today's session till the beginner roadmap. यहाँ से इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर या इसके आगे आपको कोई भी डाउट है, डू मेंशन मी ऑन योर स्टोरी, आई विल लुक ऑन योर स्टोरी, ऑडिट योर अकाउंट एंड डीएम मी अगर आपको कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज सादिया पानसरे, गो एंड विजिट दैट। इसके आगे अगर आपको कोई भी डाउट है, विल कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम डेफिनेटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल के सेशन में सभी लोगों को आना है क्योंकि हम कल के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, सेल्स रिलेटेड थिंग्स देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस।